आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बाय रिडॉक्स मेथड। रिडॉक्स मेथड कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, इसको हम रिडॉक्स मेथड कहते हैं। सो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बाय रिडॉक्स मेथड। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ रूल्स पहले से मैंने लिखे, तो वो ये है कि फर्स्ट राइट द इक्वेशन। सबसे पहले आपने इक्वेशन को राइट करना है, इक्वेशन को लिखना है। उसके बाद आपने राइट ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है ऑन ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के में जो एलिमेंट्स होते हैं, हर एलिमेंट्स के ऊपर या हर एटम्स के ऊपर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना है। फिर आइडेंटिफाई एटम्स या एलिमेंट which undergoes ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो कि जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है उस एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। फिर आपने बैलेंस those only those atom which undergoing reduction and oxidation, जो कि जहां पर के ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है उस एटम्स को आपने फिर बैलेंस करना है। फर्स्ट क्या है कि इक्वेशन को राइट करना है, उसके बाद आपने उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है हर एलिमेंट के ऊपर इन अ कंपाउंड या हर एटम के ऊपर इन अ कंपाउंड। फिर आइडेंटिफाई करना है वो एटम या एलिमेंट जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। फिर बैलेंस करना है उन एटमों को कि जहां पर के ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो। फिर ये याद रखिए, बैलेंस द चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आपको बताऊंगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है, आगे इक्वेशन आ रहा है वहां पर बताऊंगा। फिर आपने बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तमाम एटम को बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा, इसके अलावा बैलेंस करना है। अब टू बैलेंस ऑक्सीजन ऐड H2O, H2O को ऐड कर दो, H2O को ऐड कर दो टू द डेफिशिएंट साइड, जहां पर के ऑक्सीजन कम हो वहां पर आपने H2O जो है जितने कम हो उतने H2O ऐड करना है। अच्छा, टू बैलेंस हाइड्रोजन ऐड हाइड्रोजन आयन इन एसिडिक मीडियम, वो बेसिक मीडियम हो वहां पर भी आपने इसको लगाना है। लेकिन जो आखिर में आपको मैं शर्त बताता हूं उस शर्त को अपने दिमाग में रखना है, वो ये है कि अगर आप बैलेंस करते हैं इन अ बेसिक मीडियम एड many hydroxyl ion on both side, इतने ही हाइड्रोक्सिल आयन दोनों साइड पे लगाना है is the number of hydrogen ion on one side, जितने के हाइड्रोजन आयन एक साइड पे हो। तो ये रूल्स है और इस रूल्स को अपने दिमाग में रखना है कि सबसे पहले इक्वेशन लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर हर एलिमेंट पे लिखना है, फिर आइडेंटिफाई करना है जो भी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होता है, फिर उन एटमों को आपने बैलेंस करना है जिसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है।
फिर उसके बाद आपने चार्ज को बैलेंस करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आपने तमाम एटमों को बैलेंस करना है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। उसके बाद आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग H2O टू द डेफिशिएंट साइड। जितनी ऑक्सीजन कम हो डेफिशिएंट साइड पे आपने वहां पर H2O लगाना है। और एड हाइड्रोजन, अगर आपके पास बैलेंस कर रहा है हाइड्रोजन तो एड हाइड्रोजन इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम, दोनों में लगाना है। लेकिन आखिर वाला शर्त क्या है कि इन अ बेसिक मीडियम एड many hydroxyl ion on both side is the number of hydrogen on one side। अगर एक साइड पे सपोज यहां पर A है और यहां आपके पास हाइड्रोजन आयन है और यहां आपके पास क्या है B है और ये बेसिक मीडियम है, तो आपने इतने ही हाइड्रोजन लगाना है दोनों साइड पे, इतने ही हाइड्रोक्सिल आयन लगाना है। देखिए हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन 1 है तो हाइड्रोक्सिल आयन 1 और यहां पर आपने हाइड्रोक्सिल आयन लगाना है। तो अब देखिए ये आपके पास ये इक्वेशन क्या हो गया, ये इक्वेशन बेसिक हो गया, बेसिक मीडियम आ गया, यहां पर हाइड्रोक्सिल आयन है। सो अब हम वन बाय वन इसके लिए कुछ एग्जाम्पल पेश करते हैं आपके सामने। आप तैयार रहें और इसको ये चंद एग्जाम्पल आपके सामने हम रखते हैं जिसमें के एसिडिक मीडियम के एग्जाम्पल भी होते हैं और बेसिक मीडियम के एग्जाम्पल भी होते हैं। तो अब हम जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि जो बेसिक मीडियम है या एसिडिक मीडियम में किस तरह से। सबसे पहले एक न्यूट्रल आपके पास है FeCl3H2S और यहां आपके पास है FeCl2 प्लस सल्फर प्लस यहां पर HCl है। तो आपने सबसे पहले वाली शर्त को आपने जो है अप्लाई किया, आपने इक्वेशन लिख लिया। इसके बाद हर एक पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। तो ये देखिए ये -1 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो -3, -3 को इस मसावात के इस साइड पे लेके जाओ तो ये +3, तो आयरन पे जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। यहां इस तरह से हाइड्रोजन पे +1 है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास +2 और इसको +2 को इस साइड पे लेके जाओ तो ये -2, तो सल्फर पे -2 आता है। ये देखिए इस तरह से आपके पास क्लोरीन -1 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये -2 को मसावात के इस साइड पे लेके आओ तो ये +2, यहां पर +2 है। इसके बाद ये फ्री एलिमेंट है और फ्री एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। अब यहां पर हाइड्रोजन +1 है, क्लोरीन -1, तो हमने इक्वेशन लिख लिया और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लगाया। अब ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कहां पर ऑक्सीडेशन हो गया है, कहां पर रिडक्शन हो गया है। तो अब देखिए सबसे पहले अगर हम आयरन को देखें, अगर हम आयरन को देखें तो आयरन जो है ये देखिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है तो यहां पर क्या हो गई है, रिडक्शन। ये देखिए यहां पर रिडक्शन हो गई है। अब दूसरे साइड पे हम जाते हैं तो यहां पर सल्फर है, तो सल्फर जो है यहां पर सल्फर 0 है, यहां पर -2 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ गया है। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ गया है तो क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। तो
तो हमने मालूम किया कि थर्ड नंबर कि ऑक्सीडेशन यहां पर हुआ है और रिडक्शन यहां पर। अब हमने इनसे एटमों को बैलेंस करना है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो। तो यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ पर आयरन 1, यहाँ सल्फर 1, यहाँ पर सल्फर 1, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब एक और पास्टुलेट, और वो पास्टुलेट ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन +3 से +2 में आ गया है, तो एक डिजिट का फर्क है। यहाँ पर आप देखिए सल्फर -2 से 0 तक आ गया है, तो यहाँ पर 2 डिजिट का फर्क है। तो आपने ये देखिए ये 2 डिजिट का फर्क है, 2 को आपने इस आयरन वाले के साथ आपने इस स्पीशीज के साथ लिखना है, यहाँ पर लिखना है, और 1 को हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर के साथ लिखना है। तो आप देखिए हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये आयरन Cl3 हो गया, यहाँ आपके पास ये तो ऑलरेडी आपके पास 1 है, और यहाँ पर आपके पास आयरन FeCl2, और यहाँ आपके पास है सल्फर, और यहाँ HCl है। तो हुआ क्या कि आयरन 2 है, यहाँ पर आयरन 2। अब देखिए हमने तमाम एटमों को क्या करना है, बैलेंस करना है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पर बैलेंस करते हैं तमाम एटम को एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आयरन 2, यहाँ पर आयरन 2, क्लोरीन 2, और यहाँ पर क्लोरीन 6 है। तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो देखिए ये क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस कर रहा है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं। तो अब आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 लगा दिया। यहाँ क्लोरीन 4 है, तो यहाँ पर भी 4 हुआ। हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, क्लोरीन 6, वहां पर भी 6, आयरन 2, यहाँ पर भी आयरन 2। तो ये हो गया बैलेंसिंग इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या हुआ, ये बैलेंस हुआ। ओके, अच्छा अब हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ जाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है वो एक्सप्लेन करते हैं। देखिए नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास MnO2 प्लस HCl, और यहाँ आपके पास मैंगनीज क्लोराइड डाइक्लोराइड और क्लोरीन गैस है, और यहाँ पर आपके पास है H2O। अब याद रखिए किसी भी इक्वेशन में अगर H2O हो या हाइड्रोजन आयन हो या हाइड्रोक्सिल आयन हो, इसको लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसको लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ऑटोमेटिकली ये वाटर बाद में खुद ब खुद आता है, लिहाजा हम इसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो अब देखिए आपके पास इक्वेशन लिख लिया, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो -4, -4 को मसावात के इस साइड पे लेके आओ तो ये +4, तो मैंगनीज जो है वो +4 होता है। अब हाइड्रोजन का +1 है, क्लोरीन का -1। यहाँ आप देखें यहाँ क्लोरीन का -1 है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो -2 को मसावात के इस साइड पे लेके आओ तो ये आपके पास है +2, और यहाँ पर फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अब हम मैंगनीज से जाते हैं किस साइड पे, यहाँ पर मैंगनीज। तो अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो गया कि यहाँ पर हो गई है रिडक्शन। ये देखिए यहाँ रिडक्शन हो गई है। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ से यहाँ तक जाते हैं क्लोरीन की तरफ, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ गया है, और यहाँ पर हो गई है ऑक्सीडेशन।
अब सबसे पहले आपने इक्वेशन लिख लिया, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लगाया, फिर आपने सब्सटेंस जो कि रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो गए वो मालूम किया। अब आपने ऐसे एटमों को ओनली दोज एटम्स should be balanced which is oxidized or reduced। अब मैंगनीज 1 है, यहाँ मैंगनीज 1, यहाँ क्लोरीन 1 है, लेकिन यहाँ क्लोरीन 2 है। ये नहीं देखना है कि ये वाला क्लोरीन भी है और ये ले, ओनली दोज atoms should be balanced which is oxidized or reduced। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये 2 है तो यहाँ पर भी हमने 2 लगाना है। तो अब देखिए मैंगनीज और 2HCl और इसके बाद आपने Cl2 लगाना और यहाँ पर आपने 2 लगाना है। अब देखिए, अब आपने तमाम एटमों को बैलेंस करना है, तमाम एटमों को आपने बैलेंस करना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन 4 है। तो हम क्या करते हैं, हम यूं करते हैं कि यहाँ पर 4 लगाते हैं, 4HCl, और यहाँ पर मैंगनीज डाइक्लोराइड और ये क्लोरीन। ये हमारा पास एक और पॉइंट था जो कि हमने पहले आपको समझाया था। अब हमने क्या करना है कि ऑक्सीजन को जो है ऐड करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो उस साइड पे जहां पर कि ऑक्सीजन कम हो उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स लगाने हैं जितने की ऑक्सीजन कम हो। यहां देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहां पर आपने 2H2O को लगाना है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे तो आप हाइड्रोजन आयन को लगाओगे। तो अब देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर भी 2, मैंगनीज 1 है, मैंगनीज 1, क्लोरीन 4, क्लोरीन 4, तो ये बैलेंस हो गया ऑलरेडी। ये आपके पास ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये आपके पास एक दूसरा एग्जांपल था। अब हम थर्ड एग्जांपल की तरफ जाते हैं और इसमें याद रखिए इस वाले रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे, मेरे वाले इस रूल्स को अगर फॉलो करोगे तो इंस्पेक्शन मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको सीक्वेंस से फॉलो करोगे, जिस तरह में से सीक्वेंस से लिखा है इस तरह से फॉलो करोगे तो किसी भी इंस्पेक्शन मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपके पास है कॉपर और ये HNO3 है, HNO3। तो ये देखिए ये आपके पास कॉपर NO3 होल 2 और यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड है और यहाँ H2O है। और मैंने पहले भी बता दिया कि वाटर हो तो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली वाटर, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन खुद ब खुद आते हैं, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। अब ऑक्सीडेशन इक्वेशन लिखने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +1 है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो -6, ये आपके पास +1 तो -6 +1 -6 ये आ जाता है -5। -5 को मसावत के इस साइड पे लेके जाओ +5, तो यहाँ पर नाइट्रोजन +5, तो ये आप देखिए नाइट्रोजन +5 हो गया। अब देखिए ये 2 है, ये कॉपर का है, ये ऑलरेडी +2 है, और यहाँ पर आप देखिए ये +5 है और ये -2 है। अब देखिए यहाँ -2 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो -4 को मसावत के इस साइड पे लेके जाओ, ये +4, यहाँ पर ये +4 है। तो हमने क्या किया, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर लगा दिया। अब देखते हैं आइडेंटिफाई दो सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। अब देखिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ गई है, तो अगर बढ़ गई है तो ऑक्सीडेशन होता है।
और यहाँ अगर हम देखें यहाँ पर तो +5 है, तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर +4 है और यहाँ पर आपके पास, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है। जब घट गया है तो यहाँ हो गई है रिडक्शन, यहाँ हो गई है रिडक्शन। अब उन एटमों को बैलेंस करना है जिसमें के ओनली ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। अब देखिए कॉपर 1 है, कॉपर 1, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1, चलो ये तो हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, किस तरह से? यहां पर कॉपर 0 से +2, तो यहां पर 2 डिजिट्स का फर्क आ गया है। यहां पर +5 है, यहां पर +4 है, तो वहां पर 1 डिजिट का फर्क आ गया है। तो अब देखिए यहाँ जो डिजिट में फर्क आ गया है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर जो डिजिट में फर्क आ गया है वो कॉपर के साथ। तो देखिए कॉपर 1 है तो ऑलरेडी 1, यहाँ 2HNO3 है, और यहाँ आपके पास कॉपर है, और ये नाइट्रेट है 2, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अब देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी आपने 2 लगाना है। तो अब देखिए अब हमने तमाम एटमों को बैलेंस करना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए आपके पास यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो कितने हैं? नाइट्रोजन 4 है, 2 ये है और 2 ये 4, यहाँ पर 2 है, तो आपने इस इक्वेशन को यहाँ 4HNO3 लगाना है, और यहाँ कॉपर, यहाँ पर NO3 होल 2, और यहाँ आपके पास 2NO2। अब होगा क्या? अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन आपके पास 12 है, यहाँ ऑक्सीजन 6 हो गया, 6 और 2 तो ये 8 हो गया, और यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर 4H2O को लगाना है। 4H2O को हमने क्या करना है? लगाना है। तो अगर 4H2O को हम लगाएंगे, 4H2O को हमने लगाना है क्योंकि यहाँ पर कॉपर है और यहाँ पर 4HNO3 है, यहाँ पर आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये 4H2O, क्योंकि यहाँ पर 12 है, यहाँ पर आपके पास 4, तो H ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन आपके पास हो गए है ये कितने? ये 2 2 4 4, और ये आपके पास हो गया कितना? 6, और ये 2 तो 8, तो 4H2O लगाया। तो अब ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास इक्वेशन बैलेंस हुआ, ये इक्वेशन क्या हुआ? बैलेंस हुआ। अब इक्वेशन, तो अब हमने क्या करना है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ऑक्सीजन जो है वो क्या है? 8, 4 और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 12, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4, और यहाँ पर आता है 6 और 4 10, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। तो अब हो गया क्या? हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर 4, ऑक्सीजन जो है 12 है, तो यहाँ पर 12, कॉपर 1 है, कॉपर 1, सो दिस इज इक्वेशन बैलेंस। ये इक्वेशन क्या हुआ? ये इक्वेशन बैलेंस हुआ। आखिर में हम एक बेसिक मीडियम के इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने। इक्वेशन है आपके पास क्लोरीन, और ये देखिए आयोडीन 3 - 1, ये हाइड्रोक्सिल आयन, ये आयोडेट, आयनिक फॉर्म में है, ये इक्वेशन आयनिक फॉर्म में है, और यहाँ पर 2 क्लोरीन नेगेटिव और H2O। और अभी हमने आपको एक्सप्लेन भी किया कि हमने हाइड्रोजन हो, H2O हो, या हाइड्रोजन आयन हो, या हाइड्रोक्सिल आयन हो, उसको इग्नोर करना है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं, इसी को इग्नोर करते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 है, यहाँ पर आयोडेट है
आयोडेट पे एज अ होल -1 चार्ज है, ये -2, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो -6, तो -6 को इस साइड पे लेके जाओ, -1 और ये आपके पास +6, ये +5 हुआ, तो ये आयोडीन पे +5 चार्ज आ गया। अब देखिए ये O4 और एज अ होल -1 है, तो ये -2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो -8, -8 है, इसको इस साइड पे लेके जाओ तो ये +8 और यहाँ पर बन जाता है +7, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, ये 7 है, और ये क्लोरीन जो है आपके पास ऑलरेडी आयनिक स्टेट में मौजूद है। तो अब हम सबसे पहले उन एटमों को बैलेंस करना है जिसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गई है, तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं कि ऑक्सीडेशन कहां पर हो गया, रिडक्शन कहां पर। अब देखिए यहां से यहां तक हम आते हैं, जब हम आते हैं तो होगा क्या कि यहाँ पर 0 से -2 की तरफ चला गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो गया, और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया है तो यहाँ पर हो गई है रिडक्शन, यहाँ पर हो गई है रिडक्शन। अब यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हो गई है ऑक्सीडेशन, और कितने नंबर का चेंज है, तो यहाँ देखिए ये 0 चेंज, और यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो 2 डिजिट का चेंज है। होगा क्या, इसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपके पास 2 आता है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और 2 के साथ, और इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो अब देखिए ये आपके पास है क्लोरीन, और यहाँ आपके पास बन जाता है आयोडेट -1 है, इसको आपने 1 के साथ, इसको आपने 0 1 के साथ मल्टीप्लाई, किसी किस्म का चेंज नहीं आया है, और यहाँ आपके पास आयोडीन -1 है ऑलरेडी, और यहाँ पर आपके पास H2O, तो ये आपके पास हो गया 4, ये नेगेटिव। अब तमाम एटमों को बैलेंस करना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्लोरीन 4 है, यहाँ पर 2 लगाते हैं, तो अब हम चाहते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक डिजिट ज्यादा है, यहाँ पर 3 है, तो हम लगाते हैं यहाँ पर H2O, ये H2O लगाते हैं। अब यहाँ पर अगर यहाँ H2O लगाते हैं तो इसके इस साइड पे हम क्या लगाएंगे, इस साइड पे हाइड्रोजन 2 लगाते हैं। अब हाइड्रोजन जितने भी है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जितने भी है तो उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन लगाएंगे, ये हाइड्रोक्सिल आयन, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन 2 हाइड्रोक्सिल आयन इस साइड पर भी लगाना है, ये बेसिक मीडियम है। अब देखिए ये दोनों आपस में कंबाइन होकर 2H2O को प्रोड्यूस करता है, और ये 4 क्लोरीन, और यहाँ पर आयोडीन -1 है, और यहाँ पर आयोडेट -1, यहाँ पर ये क्लोरीन, जब ये H2O, ये वाला H2O देखिए, ये H2O और यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सिल आयन, ये बेसिक मीडियम है, तो ये H2O इस वाले के साथ खत्म होता है, वहां एक H2O रहता है, तो देखिए 2 हाइड्रोक्सिल आयन, ये क्लोरीन 4, ये आयोडेट माइनस, ये परऑक्सी आयोडेट, और यहाँ आप देखिए 4 क्लोरीन क्लोराइड आयन, और यहाँ पर एक H2O रहता है। तो अब देखिए इस बेसिक मीडियम में OH मौजूद है, क्लोरीन 4 है, क्लोरीन 4, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2, आयोडीन 1, ऑक्सीजन यहाँ पर आपके पास है 5, और यहाँ पर भी आपके पास ऑक्सीजन 5 है। सो ये है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन
by redox method. Okay, thank you for watching this videos. Allah Hafiz.